एवोल्यूशन। सबसे बार अगर बात करें एवोल्यूशन की, अगर एवोल्यूशन की, तो एवोल्यूशन क्या है? एवोल्यूशन क्या है? क्या ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है? वो सारी चीजें हम इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एवोल्यूशन क्या है। अब देखिए, लाइफ, हमारे अर्थ पे जो लाइफ स्टार्ट हुआ वो किस फॉर्म में स्टार्ट हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये सारी एक हिस्ट्री है। तो अगर हम अर्थ के इस लाइफ फॉर्म की हिस्ट्री की स्टडी करते हैं तो उसे हम बोलते हैं एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन की अगर हमें डेफिनेशन लिखने के लिए बोले तो क्या हम लिखेंगे? एवोल्यूशन, it is the study of history of life forms। लाइफ फॉर्म्स की हिस्ट्री की स्टडी को हम बोलते हैं एवोल्यूशन। अब ये एवोल्यूशन कैसा प्रोसेस है? एवोल्यूशन इज स्लो एंड कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। तो एवोल्यूशन एक स्लो और कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इट इज रिवर्सिबल प्रोसेस, इट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। इट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो एवोल्यूशन क्या है? स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ इज कॉल्ड एवोल्यूशन। एवोल्यूशन एक स्लो और कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है और ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। मतलब अगर कोई स्पीसीज एक नए स्पीसीज में इवॉल्व हुआ है तो वो न्यू स्पीसीज फिर अपने प्रीवियस स्पीसीज या प्रीवियस फॉर्म में वापस नहीं आ सकता। सो एवोल्यूशन इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो सबसे पहले इस एवोल्यूशन चैप्टर जो हमें पढ़ाता है वो है हमारा ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स। अब ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स क्यों, एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स क्यों नहीं? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यूनिवर्स का एवोल्यूशन अभी भी हो रहा है, इसीलिए हम इस टॉपिक को ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स बोलते हैं, एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स नहीं बोल सकते। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इसमें ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स। अब सबसे पहले हम क्या देखते हैं, ई हवल एक साइंटिस्ट थे। ई हवल गिव्स थ्योरी ऑफ बिग बैंग। तो ई हवल ने क्या दिया था? एक बिग बैंग थ्योरी दी थी। बिग बैंग थ्योरी, इस बिग बैंग थ्योरी में क्या है? Big Bang Theory attempts to explain origin of universe। तो बिग बैंग थ्योरी दिया था ई हवल ने, और ई हवल ने कहा था कि भाई ये बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन करता है कि यूनिवर्स कैसे बना, ओरिजिन कैसे हुआ। तो आइए हम देखते हैं कि ओरिजिन क्या है यूनिवर्स का। तो ये थ्योरी कहती है कि आज से 20 बिलियन ईयर्स एगो 20 बिलियन ईयर्स एगो 20 बिलियन ईयर्स एगो, आज से 20 बिलियन ईयर्स एगो जो कुछ भी था, जो कुछ भी मैटर था वो एक पॉइंट के रूप में था। तो एक पॉइंट के रूप में ये मैटर है, मैटर
इन फॉर्म ऑफ पॉइंट्स। आज से 20 बिलियन ईयर्स एगो जो मैटर था वो एक पॉइंट के फॉर्म में था। इस पॉइंट के रूप में, इस मैटर के अंदर, या ये बोल सकते हैं इस पॉइंट के अंदर एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, दैट ए ह्यूज एक्सप्लोजन अकर्स। तो इसके अंदर क्या हुआ, एक ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ। ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ, और ये एक्सप्लोजन कैसा था, अनइमेजिनेबल, अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म। ये एक्सप्लोजन जो था वो अनइमेजिनेबल था फिजिकल टर्म के रूप में। तो इस एक्सप्लोजन को, एक्सप्लोजन से जो एनर्जी निकलती है, जितना टेम्परेचर होता है, उसको फिजिक्स मेजर करती है। बट ये एक्सप्लोजन ऐसा था कि इस एक्सप्लोजन में क्या, कितनी एनर्जी निकली, कितना टेम्परेचर निकला, इसको इमेजिन करना बहुत मुश्किल था। तो ये एक्सप्लोजन कैसा था, अनइमेजिनेबल था इन फिजिकल टर्म। तो जब इस पॉइंट में एक्सप्लोजन हुआ तो ये पॉइंट देखो एक्सपेंड करने लगा, एक्सपेंशन स्टार्ट हो गए, ये एक्सपेंड करने लगा ये मैटर। इसमें क्या हुआ, एक्सपेंशन स्टार्ट हो गया। एक्सपेंशन अकर्स एंड फॉर्म, और ये पॉइंट जहां तक एक्सपेंड किया तो क्या बन गया, एंड फॉर्म्स स्पेस। ठीक है, जहां तक ये पॉइंट एक्सपेंड हुआ तो ये क्या बन गया, स्पेस बनता चला गया। आज भी हम मानते हैं कि स्पेस अभी तक बन रहा है। ये पॉइंट्स, या ये बोल सकते हो ये पॉइंट के रूप में जो मैटर था, इसमें जब एक्सप्लोजन हुआ तो एक्सप्लोजन के साथ साथ ये एक्सपेंशन स्टार्ट हो गया। एक्सपेंशन, जहां तक इस मैटर का एक्सपेंशन होता रहा, एक्सपेंशन होता रहा, ये एक पॉइंट, ये एक स्पेस बनता रहा। ठीक है, अब एक्सपेंशन के कारण क्या हुआ, टेम्परेचर डिक्रीज करने लगा। तो ड्यू टू एक्सपेंशन, ड्यू टू एक्सपेंशन टेम्परेचर डिक्रीजेस। इस एक्सपेंशन के कारण टेम्परेचर डिक्रीज होने लगा और दो गैसेस रिलीज हुई। इस एक्सपेंशन के कारण जब टेम्परेचर रिलीज हुआ तो दो गैसेस रिलीज हुई। वो गैसेस क्या थी, टू गैसेस रिलीजेस आर, two gases releases are hydrogen and helium। इस एक्सपेंशन के कारण दो गैसेस रिलीज हुई, जो कौन कौन सी गैसेस थी, हाइड्रोजन एंड हीलियम। अब ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, स्पेस में क्या था, ग्रेविटेशनल फोर्स था। तो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हुआ, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स due to gravitational force these gases condensed, these gases are condensed ठीक है।
अब स्पेस में ग्रेविटेशनल फील्ड पहले से प्रेजेंट है, ग्रेविटेशनल फोर्स पहले से प्रेजेंट है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हाइड्रोजन और हीलियम कंडेंस्ड हुई और कंडेंस्ड होके क्या बन गई, स्टार्स बन गई। अब ये स्टार्स, गैसियस क्लाउड्स और डस्ट, स्पेस में जो स्टार्स थे, गैसियस क्लाउड्स थे और डस्ट थे, उनसे क्या बना, उनसे यूनिवर्स बन गया। यूनिवर्स के अंदर क्या बना, गैलेक्सीज बन गई। तो गैलेक्सीज किससे बनते हैं, स्टार्स प्लस गैसियस क्लाउड्स स्टार्स प्लस गैसियस क्लाउड्स एंड प्लस डस्ट, इन तीनों ने क्या बना दिया, फॉर्म गैलेक्सीज। तो ये स्टार्स, गैसियस क्लाउड्स और इनसे क्या बन गया, गैलेक्सीज बन गए। अब ऐसे ही बहुत सारे गैलेक्सीज हमारे यूनिवर्स में हैं। सिमिलरली इसी प्रोसेस से क्या हुआ, हमारे यूनिवर्स में एक गैलेक्सी बनी जिसका नाम है मिल्की वे, और मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर ही अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। तो अगर फिर से सीक्वेंस देखें तो सीक्वेंस क्या देखोगे, एवोल्यूशन क्या है, एवोल्यूशन एक स्टडी है हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स का। ये एक कॉन्टिन्यूअस और स्लो प्रोसेस है। एवोल्यूशन एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। और सबसे पहले इसमें ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की बातें बताई गई हैं। तो यूनिवर्स कैसे बना, इसको एक्सप्लेन किया बिग बैंग थ्योरी ने। अब बिग बैंग थ्योरी किसने दिया, ई हवल ने। तो बिग बैंग थ्योरी क्या कहता है, बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि यूनिवर्स का ओरिजिन कैसा है। तो अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी क्या कहता है कि आज से 20 बिलियन ईयर्स एगो जब मैटर एक पॉइंट के फॉर्म में था, तो उस पॉइंट में एक ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ। और ये एक्सप्लोजन कैसा था, अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म्स। अब ये जो पॉइंट था, एक्सप्लोजन के बाद ये पॉइंट एक्सपैंड करने लगा, ये मैटर एक्सपैंड करने लगा। एक्सपेंशन, जहां तक एक्सपेंशन हुआ इस मैटर का, उससे स्पेस बनने लगे। अब ड्यू टू एक्सपेंशन टेम्परेचर जो था, एक्सप्लोजन से क्या हुआ था, टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तो टेम्परेचर डिक्रीज करने लगा ड्यू टू एक्सपेंशन। और स्पेस में ग्रेविटेशनल फोर्स प्रेजेंट थे, तो टेम्परेचर डिक्रीज हुआ। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण दो गैसेस बनी, हाइड्रोजन और हीलियम। अब ये गैसेस कंडेंस्ड हुई और कंडेंस्ड होके क्या बन गई, स्टार्स बन गई। अब गैसेस, क्लाउड्स, डस्ट और स्टार्स, ये तीनों यूनिवर्स में मिलके क्या बना दिए, गैलेक्सीज बना दी। ऐसे ही सिमिलर प्रोसेस से हमारे यूनिवर्स में एक गैलेक्सी बनी जिसका नाम है मिल्की वे, और मिल्की वे गैलेक्सी में अर्थ की फॉर्मेशन हुई। तो आइए देखते हैं। Similar process Milky Way galaxy formed, और इस गैलेक्सी के अंदर क्या बना, in Milky Way galaxy Earth is formed about 4.5 billion years ago। तो इसी सिमिलर प्रोसेस से क्या हुआ, यूनिवर्स में मिल्की वे गैलेक्सी बनी। मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर अर्थ की फॉर्मेशन हुई। और यह अर्थ की फॉर्मेशन कब हुई, आज से लगभग 4.5 अरब करोड़ साल पहले, 4.5 बिलियन ईयर्स पहले। क्लियर। तो ये हमारा ओरिजिन ऑफ
यूनिवर्स की कहानी थी। अब देखते हैं जब अर्थ बनी तो अर्थ का एटमॉस्फेयर कैसा था। तो सबसे पहले हम देखते हैं ओरिजिन ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। जब अर्थ बना हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर, जब अर्थ बना तो अर्थ का जो आउटर सरफेस था वो पिघले हुए रूप में था, मॉल्टेन स्टेट के रूप में था, पूरे एकदम ज्वालामुखी उसमें से निकल रही थी। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जब अर्थ बना होगा तो अर्थ का जो आउटर स्टेट है, आउटर सरफेस है, वो एक मॉल्टेन स्टेट के रूप में था। तो हम देखते हैं कि ये मॉल्टेन स्टेट से फिर क्या क्या हुआ। outer surface of earth in the form of molten state। मतलब इधर अगर हम देखें कि ये हमारा अगर ये अर्थ है, दिस इज आवर अर्थ, इस अर्थ का ये आउटर सरफेस है, आउटर सरफेस अर्थ का है। ये कैसे है? इन मॉल्टेन स्टेट। तो अर्थ का ये आउटर सरफेस मॉल्टेन स्टेट के रूप में था। अब इस मॉल्टेन स्टेट में से कुछ गैसेस रिलीज हो रही थी, मतलब इस अर्थ के आउटर सरफेस से कुछ गैसेस रिलीज हो रही थी। तो आउटर सरफेस ऑफ अर्थ से शुरुआत में कौन कौन सी गैसेस रिलीज हुई देखें। इससे रिलीज हो रहा था एमोनिया, इससे रिलीज हुआ एमोनिया, इस आउटर सरफेस से रिलीज हुआ मीथेन, इस आउटर सरफेस से रिलीज हुआ CO2। और अर्थ के आउटर सरफेस पे वाटर तो थे, बट किस रूप में थे? वाटर वेपर्स के रूप में। तो इनिशियली जब अर्थ की फॉर्मेशन हुई तो अर्थ का आउटर सरफेस कैसा था? मॉल्टेन स्टेट, पिघला हुआ एक रूप था। इस मॉल्टेन स्टेट ऑफ आउटर सरफेस ऑफ अर्थ से कौन कौन सी गैसेस रिलीज हुई? एमोनिया रिलीज हुआ, मीथेन रिलीज हुआ, CO2 रिलीज हुआ, और क्या रिलीज हुआ? वाटर रिलीज हुआ। बट ये वाटर लिक्विड फॉर्म में नहीं था, वाटर वेपर्स के रूप में थे। तो जरा हम देखें, तो अगर तुम्हें नीट में अगर क्वेश्चन आता है कि भाई सबसे पहले कौन सा गैस इनऑर्गेनिक निकला अर्थ सरफेस से, तो फर्स्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ अर्थ वो था एमोनिया। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ अर्थ। वाटर जो था वो वेपर्स के रूप में था, गैस के रूप में नहीं था या लिक्विड के रूप में नहीं था। तो ये हमारे अर्थ का पहला ओरिजिन है, एटमॉस्फेयर है। अब देखो उस टाइम जब अर्थ का सरफेस बना था तो उस टाइम हमारा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर था उसमें ओजोन की लेयर नहीं थी। तो अब देखते हैं कि ओजोन की फॉर्मेशन कैसे हुई। दिस इज आवर अर्थ, और अर्थ के सरफेस से कौन कौन सी गैसेस रिलीज हो रही थी, लेकिन ये वाटर किस रूप में थे? वेपर्स के रूप में थे। अब ये हमारा सन है, तो ये यूवी रेज किस पे एक्ट कर रही थी? वाटर वेपर पे। अब ड्यू टू एक्शन ऑफ यूवी रेज ऑन वाटर वेपर, ये वाटर वेपर ब्रेक डाउन कर रहा था, वाटर वेपर। तो जब यूवी रेज एक्ट कर रहा था वाटर वेपर्स पे, सन से आता हुआ यूवी रेज जब एक्ट कर रहा था वाटर वेपर्स पे, तो वाटर वेपर्स ब्रेक हो रहे थे किस किस रूप में? हाइड्रोजन गैस के रूप में और ऑक्सीजन गैस के रूप में। अब हाइड्रोजन गैस लाइट गैस है तो वो अर्थ एटमॉस्फेयर से एस्केप कर रही थी, और ऑक्सीजन कंबाइंड हो रहा था एमोनिया के साथ और कंबाइंड हो रहा था मीथेन के साथ। तो इस कंबाइंड से क्या क्या बना, कौन कौन सी गैसेस बनी वो देखते हैं। ऑक्सीजन गैस कंबाइन हो रहा था मीथेन के साथ, और ऑक्सीजन गैस कंबाइन हो रहा था एमोनिया के साथ। तो जब मीथेन के साथ कॉम्बिनेशन होगा, कंबाइन करेगा ये ऑक्सीजन, तो क्या क्या बना देगा? ये एक तो CO2 गैस बना देगा प्लस वाटर, और ये NH3 के साथ अगर ऑक्सीजन कंबाइन करेगा तो ये नाइट्रोजन गैस बनाएगा,
और वाटर निकलेंगे, बट ये वाटर लिक्विड फॉर्म में नहीं थे, ये वाटर कैसे थे, वेपर्स के रूप में थे, ये वाटर वेपर्स के रूप में थे। क्लियर। अच्छा, फिर देखें, फिर से सन से क्या हुआ, सन से फिर यूवी रेज आई, सन से फिर यूवी रेज निकला, यूवी रेज एक्ट्स ऑन वाटर वेपर्स, यूवी रेज एक्ट्स ऑन वाटर वेपर, और ये वाटर वेपर फिर से ब्रेक डाउन हुआ, ब्रेक्स इनटू हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन। क्लियर। अब सिमिलर प्रोसेस, ये सिमिलर प्रोसेस फिर से रिपीट हो रही थी, सिमिलर प्रोसेस रिपीट्स again, similar process repeats again and form ozone layer। देखो हुआ क्या होगा कि ये प्रोसेस बार बार जब चल रही थी, ये प्रोसेस बार बार जब चल रही थी तो कुछ ऑक्सीजन कॉम्बिनेशन में जा रहे थे, मतलब मीथेन के साथ कंबाइन हो रहा था, कुछ ऑक्सीजन का एमोनिया के साथ कॉम्बिनेशन हो रहा था, बाकी कुछ फ्री ऑक्सीजन एटम्स आपस में कंबाइन होके O3 का एक कंपाउंड बनाए, जिससे पूरी ओजोन लेयर की फॉर्मेशन हुई। क्लियर। अब ओजोन लेयर की जब फॉर्मेशन हो गई तो सन से यूवी रेज का आना बंद हो गया, यूवी रेज के रुकने से क्या हुआ, अर्थ के एटमॉस्फेयर पे टेम्परेचर जो था वो डिक्रीज हो गया। ओजोन की फॉर्मेशन से क्या हुआ, यूवी रेज कम आने लगे अर्थ पे, या फिर यूवी रेज का आना बंद हो गया अर्थ सरफेस पे। यूवी रेज के कम आने या ना आने के कारण क्या हुआ, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर था उस पर जो बहुत हाई टेम्परेचर था वो टेम्परेचर डिक्रीज करने लगा। टेम्परेचर के कम होने से क्या हुआ, ये जो वाटर वेपर्स थे वो अर्थ पे आए, किस रूप में गिरने लगे, रेन के रूप में गिरने लगे। बहुत समय तक अर्थ पे, लाखों वर्षों तक अर्थ पे कंटिन्यूअस बारिश हुई, और जिससे क्या हुआ, अर्थ के अंदर अर्थ के जो डिप्रेशन था, जो क्रेटर्स था वो भरने लगे, और उससे अर्थ पे ओशियंस मतलब हाइड्रोस्फीयर का फॉर्मेशन हो गया। तो ये हमारा अर्थ का फॉर्मेशन था, अर्थ का और एटमॉस्फेयर कैसे बना, ये फॉर्मेशन था। अगर कोई पूछे कि जब अर्थ का इनिशियल एटमॉस्फेयर बना तो वो कैसा बना, तो हम देखेंगे, बोलेंगे कि इनिशियल एटमॉस्फेयर अर्थ सरफेस का कैसा था, तो हम ये बोल सकते हैं कि इनिशियल एटमॉस्फेयर जो अर्थ का था वो रिड्यूसिंग था। अब ये रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर क्यों था, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन अर्थ का एटमॉस्फेयर कैसा था, रिड्यूसिंग था। तो यहाँ तक हमने ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को कंप्लीट किया, ओरिजिन ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर बताया कि कैसे अर्थ का एटमॉस्फेयर बना, कैसे अर्थ की फॉर्मेशन हुई हमारी गैलेक्सी में। तो इन सब चीज़ों में सबसे तुम्हें जो मेन पॉइंट नीट के लिए याद रखना है वो क्या क्या याद रखना है कि एज ऑफ यूनिवर्स, ओरिजिन, यूनिवर्स के ओरिजिन का एज क्या है, 20 बिलियन ईयर्स एगो। अर्थ की फॉर्मेशन का टाइम क्या है, 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। अर्थ का इनिशियल एटमॉस्फेयर कैसा था, लाइटनिंग हो रही थी, थंडर स्टॉर्म हो रहे थे अर्थ एटमॉस्फेयर पे, टेम्परेचर ज़्यादा था, वॉल्केनिक स्टॉर्म्स ज़्यादा थे, और अर्थ का जो इनिशियल एटमॉस्फेयर था वो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, क्योंकि अर्थ के एटमॉस्फेयर पे ऑक्सीजन एब्सेंट थे। तो ये दो टॉपिक हमने इस चैप्टर के कवर किए हैं। अब आगे देखेंगे कि अर्थ के सरफेस पे कैसे स्पीसीज आए, स्पीसीज की फॉर्मेशन कैसे हुई और उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ। अगर इस टॉपिक में कोई आपको डाउट या फिर कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे आप मैसेज करें, और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें। थैंक यू।